नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं भारत में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके रिज़ल्ट 4 जून 2024 को घोषित होंगे। तो अभी तक जितने भी चरण हुए हैं उसके आधार पर या फिर जो कुंडली के आधार पर, महादशा वगैरह के आधार पर जो नरेंद्र मोदी जी की या फिर बीजेपी की या फिर कांग्रेस की या फिर राहुल गांधी जी की कुंडली के आधार पर मैंने आपको एक रफ एस्टिमेशन बताया था कि कौन पार्टी कितना जीत सकती है। लेकिन यदि अभी हम चर्चा करें गोचर के आधार पर, क्योंकि 4 जून 2024 को रिजल्ट डिक्लेरेशन का डे फिक्स है पहले से ही, तो उस दिन गोचर किस स्थिति में रहेगा, ग्रह किस स्थिति में रहेंगे और किसके जीतने के पूर्ण संकेत यहाँ पर दिखाई देंगे, उसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। सामने आपको गोचर कुंडली दिखाई देगा 4 जून 2024 का। आप सभी जानते हैं भाजपा 6 अप्रैल 1980 को बना था, सुबह पौने 12 बजे। तो उस हिसाब से भाजपा को जो राशि हुआ, चंद्र राशि, वो होता है वृश्चिक, और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो है उसके हिसाब से भी जो उनका जन्म राशि है वो होता है वृश्चिक। अर्थात मतलब बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी दोनों की कुंडली का जो जन्म राशि है वो वृश्चिक है। लेकिन यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जन्म राशि जो है वो कन्या है। राहुल गांधी जी का जन्म राशि जो है वो धनु है। सोनिया गांधी जी का जो जन्म राशि है वो आपका मिथुन है। और प्रियंका गांधी जी का जो जन्म राशि है वो वृश्चिक है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं गोचर के अनुसार। आप यदि सीधे जो सामने कुंडली दिख रही है वो आपका वृश्चिक राशि के अनुसार गोचर मैं बता रहा हूँ। 4 जून 2024 को वृश्चिक राशि के 7वें भाव में, जो कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भाव होता है, दशम से दशम होता है सप्तम भाव, अर्थात सप्तम भाव जो होता है पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला भाव होता है। उसके गोचर के हिसाब से यदि हम बात करें तो सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु एक साथ विराजमान हैं। यहाँ पर यदि देखेंगे कि सूर्य और गुरु एक साथ हैं तो 4 जून से पहले ही गुरु महाराज जो है वो अपने अस्त वाले कंडीशन से निकल जाते हैं, वो उदित हो जाते हैं। अर्थात सूर्य भी उदित है, मतलब सूर्य तो उदित रहते ही हैं और गुरु महाराज भी यहाँ पर उदित हैं। हालांकि शुक्र जो है वो अस्त अवस्था में है, अर्थात 19 डिग्री के आसपास है, और सूर्य देवता भी 19 डिग्री के आसपास ही हैं। तो मैंने आपको इतनी कुंडलियाँ अभी तक जितनी मतलब राशियाँ बताई उसके हिसाब से 3 प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी, ये तीनों की जो राशियां हैं वो वृश्चिक हैं। तो इन तीनों के लिए शुभता है। शुभता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 6ठे भाव में मंगल, चंद्र और मंगल का युति है उस दिन, अर्थात एक तरीके से समझिए तो शत्रुहंता योग बना हुआ है यहाँ पर। और सप्तम भाव यानी पद प्रतिष्ठा, क्योंकि सप्तम भाव मैंने आपको मेरी कुंडली यदि ये वीडियो आप देखते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सप्तम भाव में जो भी ग्रह होता है उसकी दशा, अंतर्दशा या फिर वहाँ पर गोचर होता है तो पद प्रतिष्ठा का योग बनता है। और कुंडली के हिसाब से भी यदि देखें आप तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों की कुंडली में सबसे मजबूत कुंडली जो है वो प्रियंका गांधी की ही कुंडली बनती है। और गोचर के हिसाब से वर्तमान में उनका समय भी बेहतर है। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य ही है कि वो मतलब ज्योतिष पे भरोसा नहीं करते या फिर प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। यदि वो प्रियंका गांधी को आगे करके या अपना नेता मानकर चुनाव लड़ते तो ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहते और ज़्यादा बेहतर वो सीट लेकर आ पाते। हालांकि जो कांग्रेस की जो कुंडली है उसके हिसाब से जो कन्या राशि है, कन्या राशि से 9वें भाव में सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु बैठे हुए हैं। अर्थात मतलब पिछले चुनाव के हिसाब से इस बार जो परिणाम आएंगे कांग्रेस का कुछ सीट बढ़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि नेता जो उनका है, उनका नेता राहुल गांधी ही हैं। उनके हिसाब स्थिति से, उनके गोचर के हिसाब से अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। जबकि वहीं यदि प्रियंका गांधी को वो नेता मानकर उनको लीड रोल में रख कर यदि वो आगे बढ़ते तो ज़्यादा अच्छी स्थिति, बेहतर स्थिति बनती। अब बात करते हैं हम बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। तो इन दोनों कुंडलियों में कोहेरेंस है, क्योंकि दोनों की राशियां सेम हैं, वृश्चिक है।
और पद प्रतिष्ठा का, एक तो मैंने पहले आपको बताया था कि उनकी दशा अंतर्दशा भी फेवरेबल है। और गोचर के हिसाब से यदि रिजल्ट के दिन यानी कि 4 जून को बात करें तो उस दिन भी इनके लिए दशा अंतर्दशा काफ़ी जो गोचर है वो काफ़ी फेवरेबल है और उन्हीं की जीत सुनिश्चित होती यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ लोग बोलते हैं कि और सारे नेताओं को लेकर राष्ट्रीय चर्चा पर क्यों नहीं बात होता है। तो भैया बात ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप प्रधानमंत्री बनने का जो मद्दा रखते हैं पार्टी, जो क्षमता रखते हैं पार्टी, तो सिर्फ 2 ही है। बाकी सब क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो सिर्फ मंत्री बनने के होड़ में लगे रहते हैं, सरकार बनाने या फिर प्रधानमंत्री बनने के होड़ में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर तुलनात्मक जो विश्लेषण होता है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही मूलतः रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर गोचर के हिसाब से भी एक शुभता, जो शुभ परिणाम है, जो अच्छे परिणाम हैं, वो बीजेपी के पक्ष में ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यदि प्रियंका गांधी लड़ती तो बात और होता, क्योंकि गोचर काफ़ी प्रभाव होता है और दशा काफ़ी प्रभाव होता है। तो वृश्चिक लगन के लिए, वृश्चिक जो राशि है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। हालांकि चतुर्थ भाव में शनि महाराज हैं तो वो थोड़े कष्ट भी जरूर देंगे। आप सभी ने देखा कि लगभग कल या परसों, मतलब आज 20 तारीख है, तो कल यानी 18 और 19 को लगभग जो मंगल और राहु थे वो एक ही डिग्री पर थे। और मंगल और राहु एक ही डिग्री पर होने पर कुछ षड्यंत्र होकर कुछ विदेश के बड़े नेताओं की हानि हुई है। जैसे ईरान के जो राष्ट्रपति हैं और विदेश मंत्री हैं, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। शायद उन्हें षड्यंत्र के तहत या फिर कुछ साजिश करके ही उन्हें हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मार दिया गया है। तो राहु और मंगल एक ही ग्रह पर लगभग एक ही डिग्री के आसपास कल या परसों थे। उसका भी परिणाम आपको दिखेगा आने वाले समय में, क्योंकि बदला तो लोग लेते ही हैं, छोड़ते कहाँ हैं। 5 तारीख को यानी कि अगले दिन 4 जून के बाद जो 5 तारीख है उसके 5 तारीख को चंद्र महाराज भी सप्तम भाव में ही चले जा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए गोचर में। तो लगभग उस दिन डिक्लेयर हो जाएगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब एक क्लैरिटी के साथ रिजल्ट सामने आ जाएगा और आपको सामने दिख जाएगा कि एक बड़ी भास्ट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जो है, जो एनडीए है, वो सत्ता में वापस लौट रही है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम, जय हिंद।